कि कानून भीम जी का सबके भले का, अरे कानून भीम जी का सबके भले का इस वतन के काम में आएगा। तो फिर ये जय भीम का नारा ये पूरे भारत भर में गूंजेगा। जय भीम का नारा ये पूरे भारत भर में गूंजेगा। ये बताना चाहता हूँ कि 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमने कांग्रेस को भी देखा, हमने बीजेपी भी देखा है। मोदी ने बड़े बड़े वादे किए, 15 लाख कहा गए, नौकरियां कहा गई, ये बड़े बड़े वादे किए मगर पूरे नहीं हुए। तो इस देश का बहुजन समाज अभी जागरूक हो चुका है और समझने लगा है कि अगर सही मायने में संविधान अगर इस देश में लागू करना है तो बहन जी के सिवाय पर्याय नहीं। तो पैसे से बहन जी की आज जो सभा हुई, तो ये जो भीड़ है यहाँ पर जो दिखने मिलती है, ये अपने कमाई का एक जो रुपया है वो अपने जेब से खर्चा कर यहाँ पर जो आई हुई भीड़ है। किसी ने ये लोगों को लाने के लिए किसी कंपनी के मार्फत, किसी एजेंसियों के मार्फत यहाँ पर पैसा नहीं दिया गया, गाड़ियाँ नहीं दी गई। यहाँ पर जो जनता आई अपने पैसे से अपने गाड़ी बनाकर यहाँ पर बहन जी को सुनने आई है। ये उन्हें लगता है कि यूपी में जैसी कांग्रेस खत्म हो गई, तो कांसीराम जी ने एक बात की थी कि एक हमारा नागनाथ है और एक सापनाथ है। प्रबोधनकार का एक गीत बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि बहुत आसानी से वह समाज के बीच जाकर जन जागृति कर देता है। और ऐसे में प्रबोधनकार की आवश्यकता आज वर्तमान स्थिति में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि जो विचारधारा है वो विचारधारा बहुत आसानी से समझना ये समय की मांग है। हमारे साथ में प्रबोधनकार यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आज बहन मायावती की इस रैली में वो क्यों मौजूद हुए, क्या कुछ कारण है, और अब 24 के चुनाव भी नजदीक है, इसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मनोज कोटांगले जी हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल। जय भीम। सबके पहले आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमने कांग्रेस को भी देखा, हमने बीजेपी भी देखा है। मोदी ने बड़े बड़े वादे किए, 15 लाख कहा गए, नौकरियां कहा गई, ये बड़े बड़े वादे किए मगर पूरे नहीं हुए। तो इस देश का बहुजन समाज अभी जागरूक हो चुका है और समझने लगा है कि अगर सही मायने में संविधान अगर इस देश में लागू करना है तो बहन जी के सिवाय पर्याय नहीं। तो अब क्या देख रहे हैं वास्तविकता, लेकिन तो तमाम जो बातें हैं जो बसपा की है वो कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात बीच में की थी, इसके बाद अब राहुल गांधी भागीदारी की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि सबको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो इसमें बसपा जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं मजबूत नहीं देखने को मिल रहा है। बसपा मजबूत तो है, बात ऐसी है कि उनके पास में पैसा है, उनके पास में पैसा और हमारे पास में कैडराइज लोग हैं। तो हमारा एक बंदा 100 लोगों को भारी पड़ता है। तो पैसे से बहन जी की आज जो सभा हुई, तो ये जो भीड़ है यहाँ पर जो दिखने मिलती है, ये अपने कमाई का एक जो रुपया है वो अपने जेब से खर्चा कर यहाँ पर जो आई हुई भीड़ है। किसी ने ये लोगों को लाने के लिए किसी कंपनी के मार्फत, किसी एजेंसियों के मार्फत यहाँ पर पैसा नहीं दिया गया, गाड़ियाँ नहीं दी गई। यहाँ पर जो जनता आई अपने पैसे से अपने ही गाड़ी बनाकर यहाँ पर बहन जी को सुनने आई है। ये कांग्रेस और बीजेपी में और बीएसपी में ये फर्क है। अब क्या देख रहे हैं सर, 24 का इलेक्शन है, बसपा को अगर महाराष्ट्र में लेकर चर्चा किया जाए तो समय के आधार पर वोट बैंक जो गिर रहा है, क्या लगता है इस बार कुछ करिश्मा होगा, वोट बैंक में कुछ जो है वृद्धि होगी, उसमें कुछ तब्दीली होगी? हो सकती है। क्या समीकरण देख रहे हैं? क्या समीकरण देख रहे हैं? मैं भंडारा की बात कर रहा हूँ, मैं भंडारे में हूँ। तो भंडारा में इस बार बहुजन समाज पार्टी में तेली समाज का उम्मीदवार दिया है। आज तक मुझे भी 30 साल हो गए, मैं वोटिंग कर रहा हूँ, तो तेली समाज के उम्मीदवार किसी भी, ना बीजेपी ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया, ना राका ने दिया, ना शिवसेना ने दिया। लेकिन ओबीसी की अगर बात करेंगे तो ओबीसी तो आज राम मंदिर पर बीजेपी का वोट करना चाह रहा है। वो बीजेपी की बात करते हैं, वो राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर की बात करे वो उनका काम है, हमें धर्म से राजनीति नहीं करना है। हम मिशन वाले लोग हैं, हमें उनमें जाकर मूवमेंट बताना है कि मिशन के साथ साथ हमें राजकीय सत्ता अपने को हस्तगत करना है। तो अब ओबीसी समाज कैसे बसपा को वोट करे? ओबीसी समाज इसलिए बसपा को वोट करेगा क्योंकि धर्म के नाम पर बीजेपी ने आज तक राजनीति की है। हमें
इस देश में अगर संविधान लागू करना है तो संविधान बचाना ये सब लोगों का नारा है। और संविधान, कुछ लोग बोलते हैं कि अभी पर्याय वो ढूंढ रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम लेकर। आम चर्चा में तो यही देखा जा रहा है कि जो संविधान बचाना है तो बसपा को वोट करना सही नहीं है, वोट खराब हो जाएगा। संविधान कोई बचा सकता है, कांग्रेस बचाए। ये बात कांग्रेस के लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि यूपी में जैसी कांग्रेस खत्म हो गई तो कांशीराम जी ने एक बात की थी कि एक हमारा नागनाथ है और एक सापनाथ है, ये दोनों एक के पहलू को चैलू पहलू है। तो जब यूपी में बसपा ने कांग्रेस को खत्म कर दिया तो इनको लगा कि हम बड़ी मजबूती से बसपा अगर समाज के सामने जाती है तो देखो ये तो इलेक्शन है, कोई भी एक तो खत्म हो गया। तो कांशीराम जी बताते थे कि पहले जब मनुवाद के साथ में हमारी जब लड़ाई हो जाएंगी, पहले एक खत्म हो जाएगा और कांग्रेस बीजेपी दोनों एक साथ लड़ेंगे और सीधी सीधी मनुवाद और अम्बेडकरवाद के साथ में लड़ाई हो जाएंगी। प्रबोधनकार है हमारे साथ में, काफी सारे गीतों को लेकर पूरे देश में जाने जाते हैं। क्या कहेंगे, आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है, बाबा साहब की जयंती आने वाली है और 24 का इलेक्शन है, किस तरीके से तमाम एक संदेश के आधार पर गीत आप पेश करें? बहन जी अगर इस देश की पीएम होती है तो संविधान तो सही मायने में बहन जी लागू कर सकती है। इसलिए कहना चाहूँगा, मनुस्मृति जल गई मगर रिवाज बदला नहीं, जहाँ वहाँ देखो तो चली आ रही तानाशाही, बर्दाश्त कैसे करते हो जुल्म और शोषण वही, यहाँ तो गरीब को हटाया जाता है मेरे दोस्त, गरीबी क्यों नहीं। इसलिए हमें बहन जी जरूरी है और बहन जी अगर पीएम बनती है तो संविधान सही मायने में लागू हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि कानून भीम जी का सबके भले का, अरे कानून भीम जी का सबके भले का, इस वतन के काम में आएगा। तो फिर ये जय भीम का नारा ये पूरे भारत भर में गूंजेगा, जय भीम का नारा ये पूरे भारत भर में गूंजेगा। कांशीराम जी कहते थे अगर संविधान सही मायने में लागू होता है तो सबको शिक्षा सबको काम संविधान से मिलेगा, और बुद्ध फूले की राह पर इस देश का शासन चलेगा। दिल्ली के तख्त पर अब ये नीला परचम ये लहराएगा, तो जय भीम का नारा ये पूरे भारत भर में गूंजेगा। अरे जय भीम का नारा ये पूरे भारत भर में गूंजेगा। भीम का सपना पूरा करना यही हमारा काम है, और घटनाकार के हम ये बेटे हमारी ये पहचान है। मैंने इस गाने को लिखा है इसलिए कहना चाहूँगा, डंके की चोट पर अब ये मनोजा, डंके की चोट पर अब ये मनोजा, सिर्फ परिवर्तन ही गाएगा। तो जय भीम का नारा ये पूरे भारत भर में गूंजेगा, जय भीम का नारा ये पूरे भारत भर में गूंजेगा। जय भीम। आखिरी क्या संदेश होगा तमाम दर्शकों को 24 के इलेक्शन को लेकर, खासतौर पर बहुजन समाज को, क्योंकि बहन मायावती ने भी आज बहुजन हित और बहुजन सुखाई की बात की है। सभी मेरे आपके मीडिया के माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत जरूरी है बहन जी को इस देश में प्रधानमंत्री पीएम बनाना, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इस देश का संविधान खतरे में है। और अब कांग्रेस भी बोलती है कि हम संविधान बचाने के लिए तैयार है। जिन्होंने सबके पहले स्लो पॉइजन के माध्यम से संविधान खत्म किया वो लोग संविधान नहीं बचा पाते। इसलिए अगर संविधान हमें बचाना है तो बहन जी जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब बहुजन समाज में फिर एक बार एक सकारात्मक सोच शुरू हो चुकी है। बहन मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री के तौर पर देखना, बीजेपी कांग्रेस अनेकों रणनीतियों को लेकर फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी के वोटों को अपने तरफ अपने पाले में लेने की पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती के जरिए, आकाश आनंद के जरिए बीजेपी और कांग्रेस पर जो हमलावर लगातार वो देखे जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं अब बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो अडिग है, बरकरार है, यही देखा जा रहा है। जो तमाम चर्चा और बातचीत हमने की, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।
जय। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।